और ये देखो है देसी स्टाइल का गीजर यहाँ का। सी हुई सृष्टि है और सी हुई प्रलय, सी हुई आदि है और सी हुई अंत है। हर हर महादेव। चलते हैं हम नीचे। दोस्तों ये देखो अभी भी धान खड़ी हुई है। ये है दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हमारा है डे 3। हम रुके हुए हैं कैलाश कुटी में, दी कैलाश कुटी। और यहाँ देखो भाई धूप निकल आई है, ऊपर ऊपर पहाड़ों पे दिख रही है बढ़िया। जय भोले की, हर हर महादेव। और ये देखो है देसी स्टाइल का गीजर यहाँ का। पानी खोल देना। हाँ जी चल रहे हैं बस। थोड़ा गीजर देख लें सर। ये देखो यहाँ का है गीजर देसी स्टाइल। एक तरफ से पानी पड़ेगा और दूसरी तरफ से ठंडा पानी, गर्म पानी निकलेगा। ऊपर से ठंडा जाएगा, गर्म पानी देखो निकलना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर जल रही है आग। ये है देसी स्टाइल गीजर। ऊपर से पानी डाल रहे हैं और साइड से पानी निकल रहा है। तो ये है यहाँ का पानी गर्म करने का एक देसी स्टाइल जुगाड़। ये देखो भाई साहब बिना बिजली के बहुत बढ़िया। डालते रहो, चलने दो। इतना गर्म नहा भी नहीं पाओगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा तो। और भाई सामने व्यूज़ देखो और यहाँ मकान देखो, सब कम से कम 100-150 साल पुराने मकान है सभी। वो इस पर तो खैर टीन डाल दी ऊपर, नहीं तो जितने भी मकान है सब पुराने पुराने हैं, कम से कम 100 से 150 साल पुराने मकान। और ग्लव्स देखो, अंदर विंटर ग्लव्स पहन लिए, ऊपर से राइडिंग ग्लव्स। अब ठंडी का तो नाम लगना नहीं है, आइडल स्टार्ट रहती नहीं है, इसकी बड़ी दिक्कत आ गई फिर से। यही एक बार पहले हुआ था, तो जब सर्विस करवाई थी उन्होंने पता नहीं क्या किया। यहाँ से जाने के बाद ही इसको ठीक करवाएंगे। तो भाई मैं निकल चुका हूँ यहाँ कुट्टी से, और यहाँ पे लग रहा है जाम। पीछे से वो चेक करते हुए आ रहे हैं, चेक पोस्ट से चेक करवा के आ रहे हैं। हम लोग आगे जाके खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लग रहा है जाम। बाइक बंद नहीं कर रहा हूँ, स्टार्ट रहेगी, थोड़ा वार्म अप हो जाएगी। और सामने का व्यू देखो भाई सब पहाड़ी का, क्या मस्त दिख रहा है जबरदस्त। और वो देखो कहाँ स्कॉर्पियो के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, कुर्सियां भी रख रखी हैं। एक और चेक पोस्ट आ गई है, यहाँ पे चेकिंग होगी गाड़ियों की, मतलब एंट्री होगी हमारी। तो भाई यहाँ पे फिर एक बार चेक पोस्ट पे आ गए चेकिंग के लिए। सभी के धाम में सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत है। और जोलिंगकोंग बचा है 1 किलोमीटर, मतलब पहुंच गए हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं आदि कैलाश, और मौसम अभी बढ़िया है और हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए। अभी ये देखो, आप दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा खुला है। ये देखो ये वाला जो एरिया है ये है आदि कैलाश पर्वत। वहाँ तक ट्रैक करना मुश्किल ही है क्योंकि यहाँ ट्रैकिंग जो होती है। इस तरफ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है पीछे की तरफ जो भीम ने खेती करी थी। यहाँ पे पार्वती कुंड पीछे पड़ेगा, गौरी कुंड ये यहाँ पर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सामने आदि कैलाश और त्रिशूल दिख रहा है। उसके बाद ऊपर गौरी कुंड भी है, पार्वती कुंड उधर पीछे की साइड है उस तरफ, तो वहाँ बाद में जाएंगे। पहले इधर देखो, अभी क्लियर हो गया, पहले बादल था अब क्लियर हो गया एकदम। वो जो ऊपर का पहाड़ दिख रहा है ना, वही है आदि कैलाश। हर हर महादेव। तो भाई ये आदि कैलाश जो छोटा कैलाश के नाम से भी जानते हैं, तथा हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र 6310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पार्वती झील और गौरी कुंड के भी दर्शन किए जाते हैं। तो ये है यहाँ की हिस्ट्री। वो देखो छोटा कैलाश के नाम से भी जानते हैं, मतलब कैलाश पर्वत के दर्शन कर कैलाश के। वो जो सामने दिख रहे हैं ना, वो छोटे छोटे पहाड़ से, वो माँ पार्वती का मुकुट है वहाँ पे। और फिर इधर पार्वती कुंड में आके उन्होंने नहाया था। सी हुई सृष्टि है और सी हुई प्रलय, सी हुई आदि है और सी हुई अंत है। तो यहाँ का जो अल्टीट्यूड है वो है 14,700 फीट की हाइट पे। वेलकम टू आदि कैलाश, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ट्रैक करते हुए थोड़ा सा और ऊपर आदि कैलाश के सफ़र में। और वो देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आदि कैलाश पर्वत। हर हर महादेव। सब जा रहे हैं आगे धीरे धीरे करके, जितने भी राइडर हैं हम 9 के 9। 15,000 फीट की हाइट पे आ चुके हैं। ये देखो उधर नीचे बाइकें खड़ी हैं अपनी, और पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ आ रही है। तो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा चलते ही सांस फूल जा रही है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। ये हम मार रहे हैं छोटा सा एक शॉर्टकट, बीसी को आगे भेज दिया, मैं और मनोज जी चल रहे हैं पीछे पीछे, बस छोटा सा ही है। और उसके बाद लगभग पहुँच ही गए हैं। हर हर महादेव। छोटे छोटे कदम मारो और झुक के चलो। ये क्या है ना, रेत वाला है, तो थोड़ा सा आगे जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड। ये देखो आदि कैलाश विकास समिति कुटी विकास खंड धारचूला
गौरी कुंड ये है गौरी कुंड। देखो भाई साहब कितना बड़ा कुंड है सच में। हाँ 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 बहुत भाई स्वर्ग में आ गए अब तो, ऐसा लग रहा स्वर्ग पहुंच गए। बहुत ही सुंदर है भाई। थोड़ा सा कष्ट जरूर देते हैं महादेव, बट उसके बाद जो फल मिलता है ज़बरदस्त। तो भाई ये है गौरी कुंड जहाँ पे माँ गौरी ने स्नान किया था। और वो देखो आदि कैलाश, वो सामने आदि कैलाश पूरा देखो आगे बर्फ़ जमी पड़ी है। थोड़ा थोड़ा पानी पिघल पिघल के ये जा रहा है, यही जा रहा है नीचे, जो लोग उसको पीते हैं। पूरा देखो गौरी कुंड। और ये है देखो क्या मस्त, सही में कहते हैं ना स्वर्ग है तो पहाड़ों में ही है। और हकीकत है भोलेनाथ जहाँ बैठे हों वहाँ स्वर्ग से भी सुंदर होता है, वो जगह स्वर्ग बन जाती है। तो ये भी स्वर्ग से कम नहीं है। हर हर महादेव। बहुत मुश्किल, अरे थकावट तो उतर गई, अब थकावट ही का है। बहुत सुंदर है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं गौरीकुंड से वापस। इतना सारा ट्रैक करके आए हैं और यहाँ आके जो सुकून मिला है, सारी थकावट दूर। और सच में कहते हैं ना जहाँ भोलेनाथ हो वहाँ स्वर्ग से भी सुंदर होता है। हर हर महादेव। चलते हैं हम नीचे। मौसम बिगड़ रहा है, बादल हो रहा है, हो सकता है बर्फबारी या बारिश हो जाए, तो उससे पहले यहाँ से निकल के नीचे पहुँचते हैं। दोस्तों वो सामने देख रहे हैं, वहाँ खड़ी है अपनी बाइक। और यहाँ था गौरीकुंड, गौरीकुंड से आगे दर्शन हो गए। गौरीकुंड में थोड़ा सुकून, भाई यहाँ पे आके सुकून मिलता है। अगर यहाँ हो तो गौरीकुंड ना हो तो फिर मज़ा नहीं है। नीचे से दर्शन करके कोई फ़ायदा नहीं जब तक गौरीकुंड के दर्शन ना हो ना। आहा ऊपर क्या व्यू है। गौरीकुंड से अब आ रहे हैं नीचे की तरफ। और भाई बुलावे का हाल ऐसा होता है, देखो आदि कैलाश में बुलावा जब आता है ना, कहीं भी जब तक बुलावा नहीं आता तब तक नहीं पहुँचते। मेरा प्लान यहाँ पे आने का सिर्फ 4 दिन पहले बना था और पहुँच गए। अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ 2 घंटे पहले तो जब हम नीचे थे तो ऊपर बादल आ गए थे, लग रहा था आदि कैलाश के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन जैसे हम ट्रैक करके ऊपर आए, ऊपर पहुँचे, भाई सुकून से दर्शन हुए। बादल छट गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे जहाँ भीम ने खेती करी थी वनवास के टाइम पे, वहाँ पर। और चढ़ाई देखो कुछ ऐसे ट्रैक है बिल्कुल खड़ा। देखो अभी इतना चढ़ के हम आ गए वहाँ से, तो आधा और बचा है। धीमे धीमे चढ़ जाते हैं वहाँ तक, फिर आगे पार्वती कुंड के लिए और चढ़ाई है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ भीम ने खेती करी थी, भीम की खेती पे। तो ये वो जगह है, ये तालाब सा है, भीम ने खेती करी थी वनवास के टाइम पे। ये वहाँ सामने बोर्ड भी लग रहा है। तो ये देखो अभी भी धान खड़ी हुई है। ये है जहाँ पे भीम ने धान उगाई थी। अभी तो हमने ऊपर से दिखाया था, बट अब मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। एग्जैक्ट धान दिख रही है, अभी भी खड़ी हुई है। ये देख रहे हैं धान के पौधे खड़े हुए हैं आज भी। तो ये वो जगह है। तो अब हम चलते हैं आगे, दिखाते हैं पार्वती कुंड। इस पहाड़ी के उस पार है पार्वती कुंड, तो अब उसके दर्शन करवाते हैं। चलिए हर हर महादेव। आते हैं मनोज जी, और मनोज जी कुछ बोलेंगे आज की यात्रा के बारे में। जी कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रा। ये एक यात्रा जो हर किसी का एक प्रेम होता है, राइडर्स का या पब्लिक का, उसको आज हमने सबसे पहले आदि कैलाश कंप्लीट किया। उसके बाद भीम की खेती करी। उससे पहले हमने पार्वती कुंड की, गौरी कुंड की है, सॉरी। अब पार्वती सरोवर आए हैं। अब आए हैं। हमने हाइक बहुत गेन की। और देखिए राइडर लोगों के लिए ये बड़ा एक चैलेंज होता है कि हमारे गियर देखिए आप, हम राइडिंग गियर के अंदर कर रहे हैं, ट्रैकिंग गियर नहीं है। इनमें करना मतलब बैंड बजाना, फुल राइडिंग बूट और राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट, ये अचीवमेंट है। तो अगर मैं ट्रैकिंग शूज़ या अपने ट्रैकिंग अटायर में होता तो इसको आधे टाइम में कर सकते थे। पाँव में छाले हो गए, लेकिन क्या करें, इतनी चीज़ें कैरी नहीं कर सकते साथ में। तो एनी हाउ बट इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर होल ग्रुप। पूरा ग्रुप बहुत खुश है, सबने किया कंप्लीट, मज़ा आ रहा है। ये व्यू देख के भोलेनाथ की कृपा रही कि हमें आदि कैलाश के क्लियर कट दर्शन हुए। बहुत देर तक रहे हम वहाँ। और अब हम वापस आज कुटी जाएंगे और उसके बाद आगे की अपनी जर्नी करेंगे। एनपी सिंह साहब हमारे बड़े एक स्तंभ हैं राइडर्स ऑफ दिल्ली सबर्ब में।
ये बड़ी लंबी लंबी राइड करते हैं और बड़े अच्छे व्लॉग बनाते हैं. प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फिशिंग ब्लॉग्स. तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी पार्वती सरोवर. तो इधर ये है हर हर महादेव. तो ये है माँ पार्वती सरोवर, इसको आप देख रहे हैं. और अभी हम आ गए हैं उधर से ऊपर से ट्रैक करते हुए गौरीकुंड से. भीम की खेती देखी, पहले गौरीकुंड देखा, फिर भीम की खेती देखी, आदि कैलाश देखा, और अब आ गए हम माँ पार्वती के सरोवर पे. तो अभी चलते हैं, जो आगे मंदिर बना हुआ है माँ पार्वती का, वहाँ चलते हैं. तो अभी यहाँ देखो हो गए, मैं और विश्वजीत साथ में हैं, और बाकी लोग कुछ लोग दर्शन करके जा चुके हैं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं पीछे, दर्शन करेंगे. तो चलो. और ये है माँ पार्वती का सरोवर जो मैंने बताया. यहाँ देखो बोर्ड भी लगा हुआ है माँ पार्वती का सरोवर इस तरीके से. उधर जा तो नहीं पाएंगे, रास्ता नहीं खुला है उधर. चलो आ जाओ. हाँ, टू लव शिवा, हर हर महादेव, आदि कैलाश की जय हो. चलते जाओ आगे. और यहाँ पे बैठे हैं हमारे नंदी जी, बड़े आराम कर रहे हैं. तो भाई यहाँ पे आ गई एक कॉफ़ी. ये देखो, एक सुबह कॉफ़ी पी के हम चढ़ाई पे निकले थे ट्रैक पे, और आने के बाद कॉफ़ी पी रहे हैं. मज़ा आ गया भाई कॉफ़ी में. क्या कर रहा है? हाँ भाई धनकर जी, ना करे की ना करे है. मैं तो दूर बैठे हूँ भाई. ओ भाई मैं दूर बैठे हूँ. ये क्या शैतानी कर रहे हैं भाई? मेरा नाम कैसे ले दिया? क्या शैतानी हो रही है मनोज जी? क्या शैतानी कर रहे हो? आज सुन हो रहा था. तो भाई अब हो गए रेडी रेन एंड कवर पहन के. और ये देखो स्नोफॉल शुरू हो गई, हल्की हल्की सी आ रही है. आहा, ये देखो उड़ते हुए बादल, देखो कितना तेज हो गया. यहाँ स्नोफॉल शुरू हो गई, और निकलते हैं यहाँ से. सामने आदि कैलाश दर्शन हो गए अच्छे से. जिस समय हम लोग आए बढ़िया मौसम था. ओनली वन व्हीकल एट ए टाइम. देख लो, क्योंकि सिंगल रास्ता है ना, तो एक तरफ से एक ही गाड़ी जा सकती है इस पर. 3 किलोमीटर और बचा कुट्टी. ऊपर बर्फ पड़ रही थी, नीचे वही हम सिर्फ 2400 फीट नीचे आए हैं, और यहाँ बारिश है. दोस्तों मैं हूँ कुट्टी में, आदि कैलाश दर्शन करके आ गया. और देखो स्नोफॉल शुरू हो गई है चारों तरफ, स्नो ही स्नो नज़र आ रही है, ज़बरदस्त वाली. और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा वॉशरूम करके आते हैं. अब इस समय बारिश नहीं हो रही, सिर्फ स्नो गिर रही है. ये देखो दिख रही है गाड़ियों पे सफ़ेद सफ़ेद. सुबह तक मुझे लग रहा है ये सब सफ़ेद ही. ये देखो टैंक बैग पे, सुबह तक कहीं सफ़ेद ही ना मिल जाए. तो ये हाल है यहाँ का. आज का अपडेट. पहले हालत. ये देखो भाई स्नोफॉल जबरदस्त. पिछले स्नोफॉल में भी मैंने यही भाई चिटर अपना पहना. जबरदस्त स्नोफॉल. देखो सफ़ेद ही चलती है. स्नोफॉल की डाल दी, वही जगह है. वही जगह है और वही जैकेट है. तो भाई ये है कुछ ऐसे माहौल यहाँ पे स्नोफॉल का. जबरदस्त. अब तो डांस होने लगी. अभी देखो गाड़ियों पे सफ़ेद ही छा गया ये थोड़ी देर में.